हेलो एवरीवन, मैं अदिति स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आज कुछ नया सीखे में। फ्रेंड, अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजी से इम्पोर्टेंट कुछ वीडियो, जिसमें क्या करेंगे कि हम अपने टॉपिक को अच्छे से स्टडी करते हुए अपने साइकोलॉजी के सिलेबस को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट को जानने से पहले हमें समझना होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट कह लीजिए या विकास कह लीजिए एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से मृत्यु तक चलती है। या ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि डेवलपमेंट कैसी प्रक्रिया है, तो डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भधारण से मृत्यु तक चलती है। उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है उसके कई सारे आयाम होते हैं, कई सारे पहलू होते हैं, या ये कह सकते हैं कि कई सारे चरण होते हैं। जरूरी नहीं कि ये लीनियर नहीं होता, इसके कई सारी चीजों को हम क्या जोड़कर कहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट के जो आयाम होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, लेकिन हमें जो प्राइमरी डेवलपमेंट होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो प्राइमरी डेवलपमेंट के जो हमारे स्टेप हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें किसी भी बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, चाहे उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका शरीर का भार बढ़ रहा है, तो इस सब को क्या कहते हैं हम शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आता है हमारा संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर किसी बच्चे का जो लॉजिक करने की जो डेवलपमेंट है, या कह लीजिए कि तर्क दे रहा है, रिकॉल कर रहा है, किसी चीज को याद कर रहा है, समझ रहा है, ये सारी की सारी चीजें क्या है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगी। थर्ड हमारा आता है सामाजिक विकास। जो बच्चा सोशल होने लगता है, बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, सामाजिक विकास कहेंगे। सबसे पहले बच्चा सिर्फ अपने माता पिता को जानता है, फिर धीरे धीरे वो अपने परिवार के लोगों को जानने लगता है और उसके बाद वो आस पड़ोस को जानने लगता है। तो जो बच्चों का जो सामाजिक होने का, सोशल होने का जो डेवलपमेंट है वो हमारा सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। फोर्थ हमारा आता है इमोशनल डेवलपमेंट या संवेगात्मक विकास। इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चे का जो इमोशंस पर कंट्रोल करने का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। पहले क्या होता है, बच्चा छोटी छोटी बात पर रोने लगता है, जल्दी जल्दी वो खुश होने लगता है, जल्दी जल्दी वो रोने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो डेवलप हो जाता है और वो कब उसे हंसना है और कब उसे रोना होता है, ये सारी चीजें उसकी डेवलप हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। अब जो हम क्या पढ़ेंगे, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं में हम जो कॉमनली क्या है कि जो साइकोलॉजी में हम 5 अवस्थाएं को पढ़ते हैं। एक सबसे पहला हमारा आता है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। ये गर्भधारण से जन्म तक का जो प्रोसेस होता है, जो स्टेज होती है, उसको हम कहते हैं गर्भावस्था। सेकंड हमारा आता है शैशवावस्था, इन्फेंसी। ये जन्म से 6 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम कहते हैं शैशवावस्था। थर्ड हमारा आता है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। इसको ये कॉमनली क्या होता है, 6 से 12 वर्ष का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं चाइल्डहुड, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो हमारा है वो 6 से 9 वर्ष और जो लेट चाइल्डहुड है वो हमारा 9 से 12 वर्ष आता है। फोर्थ हमारा आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था एडोलसेंस, इससे ये हमारा 12 से 18 वर्ष तक का समय होता है। फिफ्थ हमारा आता है प्रौढ़ावस्था, अडल्टहुड। इसमें ये हमारा 18 से ऊपर का जो हमारा एज पीरियड होता है वो आता है। लेकिन हम सीटेट के अंदर सिर्फ इन 3 ही स्टेज की स्टडी करेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये कह सकते हैं कि मोस्टली जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के अंदर इन 3 स्टेज की स्टडी की जाती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो क्या है, हम इसी को स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे हम शैशवावस्था को या इन्फेंसी को। इन्फेंसी को नॉर्मली बालक का निर्माण काल कहा गया है और प्रायर
कहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है। उसके साथ साथ वैलेंटाइन ने कहा है कि वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। अब बात करते हैं कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहले शैशवावस्था की जो विशेषताएं होती है, सबसे पहली विशेषता है कि इसमें शारीरिक विकास की तीव्रता आती है, या ये कह सकते हैं कि जो शैशवावस्था में जो बालक होता है उसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। सेकंड, हमारा सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता। जो बालक होता है शैशवावस्था में बहुत तेजी से सीखता है। उसके बाद ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आत्म प्रेम की भावना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि नार्सिसिज्म का जो वर्ड है या जो नार्सिसिज्म की भावना है, आत्म प्रेम की भावना है, वो किसमें होती है। तो जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था में ये पाई जाती है आत्म प्रेम की भावना। उसके बाद आता है अनुकरण द्वारा सीखने की तीव्रता। जो छोटा बच्चा होता है वो दूसरों को देखकर ज्यादा जल्दी सीखता है। उसके बाद मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। जो शैशवावस्था में बालक होता है उसकी मानसिक क्रियाएं बहुत तेजी से बढ़ती है। और नेक्स्ट क्या है, दूसरों पर निर्भरता। जो शैशवावस्था में जो बालक होता है वो दूसरों पर निर्भर होता है। वो अपने हर काम के लिए क्या करता है कि दूसरों पर डिपेंड रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो शैशवावस्था में जो छोटा बच्चा होता है पहले सिर्फ अपनी माँ को जानता है, फिर धीरे धीरे अपने परिवार को जानने लगता है। ये सारी चीजें। संवेगों का प्रदर्शन, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकता तो वो हर चीज के लिए संवेग को प्रदर्शित करेगा, कभी रोकर, कभी हंसकर, तो कभी कैसे। इसके कुछ अन्य नाम है, जैसे शैशवावस्था के जो अन्य नाम की बात करें कि जो शैशवावस्था है यह सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने की सबसे पहली अवस्था है। इट मीन सोशल होने की जो भी प्रक्रिया होती है वो शैशवावस्था से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, स्व केंद्रित अवस्था। स्व केंद्रित अवस्था, छोटा बच्चा जो होता है सिर्फ क्या करता है, अपने आप पर ही क्या होता है, ध्यान केंद्रित करता है। उसे ये नहीं है कि दूसरे को ये बात अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी वो, तो इसलिए शैशवावस्था को हम स्व केंद्रित अवस्था भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।